हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनोज एजुकेशनल स्टडी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करते हैं NCFTE 2009 नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 के बारे में। देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण की बात करता है। प्रशिक्षण को हमें पहले समझना होगा कि प्रशिक्षण क्या होता है और प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी शिक्षक को। प्रशिक्षण से अभिप्राय किसी व्यक्ति के ज्ञान, कुशलताओं, उसकी क्षमताओं, उसकी अभिरुचि में वृद्धि करने को कहते हैं। देखिए, प्राथमिक शिक्षक को तो प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षक होता है वो विद्यार्थी को केवल एक विषय नहीं पढ़ाता, वो उसको विद्यालय में गणित विषय से लेकर भाषा एवं बहुत सी जीवन कलाओं को सीखने में सहायता करता है। माता पिता के बाद बालक प्राथमिक शिक्षक के सानिध्य में ही सब कुछ सीखता है। माता पिता तो उसे घर में सिखाते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो वो जैसे ही विद्यालय में जाएगा तो बहुत सी चीजें सीखता है प्राथमिक शिक्षक के संपर्क में रहकर। क्योंकि जब बालक घर से निकलता है, बाहर के वातावरण में जाता है, तो बहुत सी अच्छी चीजें सीखता है, बहुत सी गलत चीजें सीखता है, बहुत सा गलत व्यवहार भी सीखता है, बहुत सा अच्छा व्यवहार भी सीखता है। लेकिन जो विद्यालय का एक नियंत्रित वातावरण होता है, वहां पर शिक्षक अपने दायित्व को निभाता हुआ उस बालक को मार्गदर्शन देता है और उसे बताता है क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए गलत है। उसके जो भी गलत व्यवहार होंगे उससे उसे दूर रखेगा, उसे समझाएगा ये आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। क्योंकि कोई देश कितना तरक्की करेगा या वह राष्ट्र किस शिखर तक पहुंचेगा, वह उसकी प्राथमिक शिक्षा पर ही डिपेंड करता है। तो हमें उस बालक को जो शिक्षा देनी है प्राथमिक स्तर पर, उसके लिए जो प्राथमिक शिक्षक हैं उन्हें भी प्रशिक्षित करना आवश्यक है। उन्हें तैयार करना होगा बालक को अच्छी तरह से समझाने के लिए या बालक के ज्ञान में अभिवृद्धि करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन जो स्तर है उस स्तर में वह शिक्षक से बड़ा कभी नहीं हो सकता। जैसा कि हम जानते हैं कि माता पिता के अतिरिक्त किसी भी बालक को शिक्षित करने का कार्य एक शिक्षक करता है, लेकिन एक शिक्षक के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था अभी तक एक गहरा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि हम शिक्षक के प्रशिक्षण की व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे, जो कि अत्यंत आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए NCFTE 2009 ने शिक्षक प्रशिक्षण की बात कही। उससे पहले हमें जानना होगा कि प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण का इतिहास कितना पुराना है, यानी प्राथमिक शिक्षक के प्रशिक्षण की बात किस तरह से चलती आ रही है पुरातन समय से, उसको हम पहले समझते हैं। पुरातन समय में लगभग 2500 ईसा पूर्व वैदिक काल में वेदों का प्रशिक्षण दिया जाता था। तब शिक्षक के रूप में ब्राह्मण वर्ग शिक्षा के प्रति समर्पित था। उस समय कभी कभी गुरु अपने योग्य शिष्य अथवा अपने पुत्र को शिक्षण का कार्य सौंप दिया करते थे। संभवतः यहीं से शिक्षक शिक्षा का प्रारंभ हुआ माना जा सकता है। उसके बाद बौद्ध काल आया। बौद्ध काल में प्रवज्या संस्कार या हम कहें पवज्जा संस्कार से चैत्य और विहार, जो उनके एक स्कूल माने जाते थे एक तरीके से, वहां पर प्रवेश लिया जाता था और वहां पर शिक्षा आरंभ होती थी एक बालक की निगमन विधि के द्वारा, डिडक्टिव मेथड के द्वारा, जो बुद्धि को प्रखर बनाने पर जोर देता था। निगमन विधि जहां पर सिद्धांत को पहले रखा जाता था बालक के सामने, फिर बहुत से उदाहरण देकर उस सिद्धांत को समझाया जाता था। जो बालक जितना बौद्धिक नियंत्रण रखने में सक्षम होता था उसे शिक्षक बना दिया जाता था। उसके बाद जो मुस्लिम काल था, वहां पर शिक्षा मकतब के माध्यम से चली। जो मदरसे होते थे, मकतब होते थे, वो शिक्षा की व्यवस्था करते थे और मौलवी वहां पर उन्हें शिक्षा देते थे। उनमें जो एक अच्छा शिष्य होता था वो, या मुरीद कहें, जिसे मुरीद कहते थे, वो आगे जाकर शिक्षक बनता था। ये शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, या हम कहें एक तरीके से शिक्षक इस तरीके से तैयार हो रहे थे पुरातन समय में। अब बात आती है आधुनिक युग में। देखिए, आधुनिक युग में जो प्राथमिक शिक्षा की उत्पत्ति की बात की जाए तो सन 1802 ईस्वी में ब्रिटिश काल में मानी जाती है, जब विलियम कैरे ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक नॉर्मल स्कूल स्थापित किया। यह नॉर्मल स्कूल जो था वो प्राचीन मॉनिटोरियल पद्धति का ही प्रतिरूप था, जिसमें पारस्परिक निर्देशों के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986
और विभिन्न प्रकार की नीतियों ने, जो भी आयोग आए, उन्होंने कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक शिक्षा हेतु बहुत सारे सुझाव दिए कि प्राथमिक शिक्षक के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा समय समय पर बहुत सारी नीतियां बनाई जाती हैं, बहुत सारी व्यवस्था की जाती है शिक्षक प्रशिक्षण की। इन्हीं नीतियों के संदर्भ में NCFTE का निर्माण किया गया, जो प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों का दस्तावेज है। यानी उसमें इतनी जानकारियां दी गई हैं, या जो प्राथमिक शिक्षक है उसकी शिक्षा की व्यवस्था करने के बारे में हमें निर्देश दिए गए हैं, उनके प्रशिक्षण की बात कही गई है। देखिए, एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा का स्तर बुनियादी मुकाम भी हासिल नहीं कर पा रहा है। देखिए, प्राथमिक शिक्षा में जो शिक्षक है उसका विशेष महत्व है। शिक्षा और शिक्षक हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। प्राथमिक शिक्षा में प्राथमिक शिक्षक तो सर्वदा केंद्र में रहता है किसी भी शिक्षा व्यवस्था के। अधिकांश प्राथमिक विद्यालय में तो पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक भी नहीं रहते, वहां पर 1 या 2 शिक्षक हैं जो पूरी शिक्षा व्यवस्था को चला रहे हैं, यानी उन बच्चों को पढ़ाने का दायित्व उनके ऊपर है। तो प्राथमिक शिक्षा की दुर्दशा के लिए किसे दोष दें और किसे नहीं, यह समझ में नहीं आता। परंतु विभिन्न प्रकार की नीतियों ने भी कुछ नया परिवर्तन लाने का कार्य नहीं किया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट अप्रैल 2010 को लागू हो गया, लेकिन आज भी प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन की स्थिति में कोई खास वृद्धि नहीं दिखाई देती। इसी क्रम में शिक्षक शिक्षा की दशा को सुधारने एवं बेहतर बनाने के लिए सन 2009-10 में NCFTE नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन का निर्माण मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी की अध्यक्षता में किया गया। इस पर आज हम चर्चा करते हैं। अब बात आती है कि प्राथमिक शिक्षक को कौन कौन से प्रशिक्षण देने चाहिए, या हम कहें कि प्राथमिक प्रशिक्षक के लिए कौन कौन से प्रशिक्षण आवश्यक हैं। पहला है स्व अनुशासन का प्रशिक्षण। देखिए, एक प्रशिक्षक प्रशिक्षण के द्वारा नित्य प्रतिदिन यानी अपने दैनिक जीवन की कार्यप्रणाली में प्रत्येक कार्य समय एवं अवसर को ध्यान में रखकर करता है। यह नियमित व्यवस्था उसकी जैविक घड़ी को जागृत करती है, स्व अनुशासन में रहने में सहायता करती है, और एक शिक्षक के लिए स्व अनुशासन में रहना बहुत आवश्यक है। जो शिक्षक है वह विद्यार्थियों को स्व प्रेरणा हेतु अवप्रेरित करता है, इसलिए उस शिक्षक का स्व अनुशासन का प्रशिक्षण लेना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है हस्त कौशलों के विकास के लिए प्रशिक्षण। देखिए, प्राथमिक प्रशिक्षक अपने प्रशिक्षण के दौरान स्वयं करके सीखने का प्रशिक्षण लेता है, क्योंकि उस विद्यालय के वातावरण में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो उसे स्वयं करके ही सिखाने होते हैं। देखिए, शिक्षण के लिए जो पाठ्य सहायक सामग्रियां हैं उसे स्वयं निर्मित करनी है। जरूरी नहीं है कि वहां से वो उपलब्ध हो जाए, तो वो वहां पर एक शून्य निवेश नवाचार के द्वारा या अपने अनुभव के द्वारा अपने हस्त कौशलों का विकास करता है, और उसके माध्यम से वहीं पर शिक्षक करके सीखने की पद्धति को बढ़ावा देता है और अन्य शिक्षकों को भी कहीं ना कहीं प्रेरित करता है। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा के लिए प्रशिक्षण। देखिए, वर्तमान में जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। प्राथमिक शिक्षक को यह समझना जरूरी है कि वास्तव में बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है। बालकों के स्व अनुभवों और सक्रिय सहभागिता को सम्मिलित करते हुए शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। अतः शिक्षा को बाल केंद्रित कैसे किया जाए, इस बात को अवश्य एक शिक्षक को सीखना आवश्यक होता है। अगला पॉइंट है स्वभाव नियंत्रण हेतु प्रशिक्षण। देखिए, प्रशिक्षण के दौरान जो प्रशिक्षु हैं वो बाल मनोविज्ञान विषय का अध्ययन तो कर लेते हैं, लेकिन बालक का विकास किस तरह से हो रहा है, सीखने की गति क्या है, सीखने में क्या क्या अवरोध आएंगे, क्या बालक की जो इंडिविजुअल डिफरेंस है या व्यक्तिगत भिन्नताएं वो क्या क्या होती हैं, इसकी जानकारी बहुत आवश्यक होती है। क्योंकि अगर ये जानकारी शिक्षक को नहीं होगी, कहीं ना कहीं जब उसे बालक को सिखाना होगा तो उसे अपने आवेगों पर भी नियंत्रण रखना होगा, उसे एक धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए एक शिक्षक को अपने स्वभाव पर नियंत्रण हेतु भी प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक होता है। अगला है आवश्यकताओं के ज्ञान का प्रशिक्षण। देखिए, प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विषयों का अध्ययन एवं शिक्षण अभ्यास के द्वारा प्रशिक्षु जो यानी शिक्षक प्रशिक्षण ले रहा है वह बहुत से अनुभवों से बालक, शिक्षा और समाज की आवश्यकताओं की अनुभूति करता है। उसे मालूम पड़ता है कि समाज क्या चाहता है, बालक
कि शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए और वह एक बुनकर के रूप में बालक का सुई की तरह से उपयोग कर समाज के हाशिए पर शिक्षा के धागे से संस्कृति का ताना बाना बनता है। अतः उसे आवश्यकताओं के ज्ञान का प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक है कि क्या समाज की आवश्यकताएं हैं, क्या बालक की आवश्यकताएं हैं, ये शिक्षक को जानना बहुत आवश्यक होता है। अगला है समायोजन का प्रशिक्षण। देखिए, एक जो प्रशिक्षण ग्रहण करने वाला प्रशिक्षु है वह व्यक्ति वस्तुओं और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करना सीखता है। एक ऐसे वातावरण में जाता है या एक ऐसे माहौल में जाता है जहां पर उसे शिक्षा देनी है विद्यार्थी को, तो वहां पर परिस्थितियां उसके खिलाफ भी हो सकती हैं, विषम भी हो सकती हैं, लेकिन उसे वहां पर समायोजन करना आना चाहिए और यही सामंजस्य उसके आंतरिक संतुलन में सहायता करता है। और यही शिक्षक शांत चित्त से अपने विचारों का आदान प्रदान कर ज्ञान और आविष्कारों का सृजन करने में बालक की सहायता करता है। अगला है शांति के लिए शिक्षा का प्रशिक्षण। ये कहावत है कि नींव की ईंट जितनी मजबूत होगी कंगूरे उतने ही स्थायी होंगे। यदि एक शिक्षक व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला को मजबूती से रखता है, प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व का निर्माण पूरी ईमानदारी के साथ करता है, तभी वह संस्कृति को पोषण प्रदान करता है। इसके लिए प्राथमिक शिक्षक को शिक्षा जानने के लिए, शिक्षित करने के लिए एवं शिक्षा के साथ साथ जीने के लिए प्रयत्न करना होगा, समझना होगा कि क्या आवश्यकता है, कैसे आदर्श होने चाहिए बालक में, क्योंकि एक आदर्श रूप में शिक्षक बालक के मन में विद्यमान रहता है। प्रत्येक बालक अपने गुरु का आदर करता है, इसलिए शिक्षक वह बागवान है जो अज्ञानता की खरपतवार को नष्ट करता है, ज्ञान और संस्कृति का बीज बोता है। नेक्स्ट है पाठ सहगामी क्रियाओं का प्रशिक्षण। एक शिक्षक को प्रशिक्षण में अध्यापन के अलावा प्रशिक्षण के साथ साथ खेलकूद, गायन, वादन, अभिनय का प्रशिक्षण भी अवश्य मिलना चाहिए ताकि वह बालक के सभी आयामों का विकास कर सके। देखिए, प्रत्येक बालक की इतनी पढ़ने में रुचि ना हो, कहीं उसका मन खेल में लगता हो या वो अच्छा गायक बनना चाहता हो या अच्छा वादन बजाता हो, उसकी रुचि वहां भी हो सकती है। तो एक शिक्षक में वो सब चीजें होनी चाहिए, वो सारी क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वह बालक के सभी आयामों का विकास कर सके। खेल के मैदान में और अभिनय के मंच पर उतना ही महत्व है जितना कि कक्षा के शिक्षण का। बालक को इस तरह से तैयार करे कि बालक किसी भी मंच पर जाए और वहां पर जाकर भी वो अपने शिक्षा का अभिमान बढ़ाए। अगला है अनुभवों के अनुप्रयोगों का प्रशिक्षण कि एक शिक्षक भी अपनी शैशवावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत समय और परिस्थितियों से अनुभव ग्रहण करता है। कभी कभी वो अनुभव नियम को असत्य साबित कर देते हैं, तो शिक्षक को अपने अनुभवों का सही प्रयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाए कि कौन से अनुभव उसे बालक के साथ शेयर करने हैं, क्या उसके लिए फायदेमंद है। इसका प्रशिक्षण शिक्षक को अवश्य दिया जाए, तभी वह समाज और राष्ट्र के लिए पथ प्रदर्शक होगा। वैसे बालक तैयार करेगा जो इस राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट, बहुसंचार माध्यमों का प्रशिक्षण। जैसा कि आप जानते हैं, आज का समय यानी वर्तमान युग तकनीकी युग है और इस आधुनिक युग में इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी यानी ICT शिक्षण और प्रशिक्षण का व्यापक और सर्वसुलभ साधन है। यानी इतने नवाचार आ चुके हैं, उन नवाचारों के माध्यम से प्रत्येक शिक्षक छात्र को शिक्षा देना चाहता है और प्रत्येक छात्र उन नवाचारों से ही शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, उन नवाचारों को सीखना चाहता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। अतः नवाचारों की ये तकनीकी एक शिक्षक के लिए अध्ययन और अध्यापन एवं मूल्यांकन करने में बहुत उपयोगी साबित होती है। देखिए, एक शिक्षक को मोबाइल और कंप्यूटर जैसे तकनीकी उपकरणों को तो समझना ही होगा, क्योंकि संचार के जो आधुनिक माध्यम है उनको अगर अध्यापक ने ना समझा तो कहीं ना कहीं उसके प्रशिक्षण का कार्य अधूरा ही रह जाएगा। प्राथमिक शिक्षक शिक्षा हेतु NCERT की सिफारिशें क्या क्या थी? शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में चिंतनशील शिक्षकों की कमी है, उन्हें दूर करना है। उन्हें दूर करने के लिए बहुत सारी सिफारिशें की जो निम्न प्रकार है। पहली, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा को सुधारने की आवश्यकता। देखिए, ये प्राथमिक शिक्षक शिक्षा है, उसे सुधारने के लिए शिक्षक का व्यावसायिक रूप से विकास करने की आवश्यकता है। इसके लिए अभ्यास
और कौशलों में गुणात्मक और परिमाणात्मक वृद्धि करनी होगी। उदाहरण के लिए मास्टर ऑफ एजुकेशन (एमएड) कार्यक्रम सेकेंडरी शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। सेकेंडरी एजुकेशन को देखते हुए बनाया गया है। प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के लिए इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया है। यह गलत है। कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक शिक्षा को भी इसमें स्थान मिलना चाहिए था। अगला पॉइंट, प्रवेश योग्यता एवं प्रशिक्षण अवधि को बढ़ाना। एक प्रवीण प्राथमिक शिक्षक के लिए प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु योग्यता एकात्मक करनी होगी ताकि गुणवत्ता से समझौता न हो, और प्रशिक्षण अवधि को भी बढ़ाया जाना चाहिए ताकि विभिन्न कौशलों में दक्षता हासिल कर सके। ऐसा ना हो वो प्राथमिक शिक्षक दक्षता हासिल कर ही ना पाए, उससे पहले उसका प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाए। 4 वर्षीय समन्वित उपाधि कार्यक्रम श्रेष्ठ उदाहरण है, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय का प्राथमिक शिक्षा में स्नातक बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कार्यक्रम, जो कहीं ना कहीं एक शिक्षक प्रशिक्षण का एक बहुत अच्छा मॉड्यूल है। यानी वो शिक्षक को इस तरह से तैयार कर देता है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, और शिक्षक दक्ष हो जाता है अपने विभिन्न कौशलों में। वो सबके लिए सुलभ होना चाहिए और प्रत्येक शिक्षक को उस तरह से ही शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बालक की मनोसामाजिक आवश्यकताओं को समझने एवं उसके अधिगम को आसान बनाने के लिए शिक्षा शास्त्र का आवश्यक ज्ञान। देखिए, एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षा शास्त्र का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बालक की जो वृद्धि है, विकास है, उसकी प्रकृति है, उसकी क्षमताएं, उसकी रुचि, मनोवृत्ति, इन सबको समझने के लिए, उसे अधिगम कराने के लिए शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान का ज्ञान होना प्रत्येक शिक्षक को अति आवश्यक है, जो उन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से समय समय पर देते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सहयोगी पाठचर्या योजना में पाठचर्या प्रतिरूप निर्माण संगठन और सभी हितधारी वर्ग को शामिल करना। जब भी प्राथमिक शिक्षक शिक्षा को क्रमोन्नत करने के लिए किसी पाठचर्या का निर्माण किया जाए या उसमें कोई परिवर्तन किया जाए, तो इसके लिए जो हितधारी वर्ग है, यानी जिसके लिए वो किया जा रहा है, उसको भी सम्मिलित किया जाए। उसके सभी संगठनों को वो प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएं, उन्हें बुलाया जाए, उन्हें बताया जाए हम पाठचर्या के निर्माण में ये संशोधन करने जा रहे हैं या ये बदलाव करने जा रहे हैं, इसे आप उचित मानते हैं या नहीं मानते हैं, या इसमें कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान देना चाहते हैं, ये उनसे राय मांगी जाए, उन्हें बताया जाए। और लास्ट है कि प्राथमिक शिक्षा में विशेष रूप से योग्य शिक्षक प्रशिक्षकों की आवश्यकता को समझना। देखिए, सामान्य शिक्षा में समावेशी शिक्षा के समावेश के लिए प्रथम आवश्यकता है कि जो सामान्य विद्यालय चल रहे हैं वहां पर विशेष शिक्षकों की जरूरत होती है, लेकिन वहां पर विशेष शिक्षक हर विद्यालय में मिलना मुमकिन नहीं है, नहीं मिल सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो पूर्व में नियुक्त हैं सामान्य शिक्षक, उन्हें आधारभूत प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए, जो उन विशेष बालकों की शिक्षा को भी अच्छी तरीके से पूरी जिम्मेदारी के साथ पूर्ण करा सके। देखिए, जो प्राचीन मिथक है, यानी जो एक भ्रांति बन गई है कि शिक्षक जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते, को त्यागना होगा। आज नया दौर है, नया अध्याय लिखना होगा। शिक्षक तैयार किए जाते हैं, जन्म नहीं लेते। इस बात को अपनाने की आवश्यकता है। एक अध्यापक को केवल ज्ञान होना ही नहीं, अपितु ज्ञान के विस्तार के लिए विभिन्न कौशलों से पारंगत होना होगा। जो एनसीईएफटी का मूल भाव यही है। वह कहता है कि एक अध्यापक विभिन्न कौशलों में अगर पारंगत होगा तो कहीं ना कहीं वह अपने बालक को ऐसी शिक्षा देगा, ऐसा ज्ञान देगा जो उसके जीवन के लिए चिरस्थायी होगा, जो वह कभी नहीं भूल सकता। एनसीईएफटी का मूल भाव है कि ज्ञान देने के लिए है, न कि ज्ञान लेने के लिए। इसका अर्थ यह हुआ कि प्राथमिक शिक्षक को विद्यार्थी के समीप जाने की प्रवृत्ति अपनानी होगी। प्राथमिक शिक्षक को अधिक भाषा कौशल अपनाने होंगे, चाहे वह भाषा का शिक्षक हो या नहीं। उसे अपनी भाषा में प्रवीणता लानी होगी, क्योंकि इस समय जो शिक्षा की औपचारिक पद्धति और देश की समृद्धि तथा विविध सांस्कृतिक परंपराओं के बीच एक खाई है, उसे पाटना आवश्यक है। और उस खाई को केवल एक शिक्षक ही पाट सकता है, क्योंकि इस आधुनिक टेक्नोलॉजी की धुन में यह नहीं होना चाहिए कि नई पीढ़ी भारतीय इतिहास और संस्कृति के महत्व को भूल जाए। एक अबोध बालक की तरह प्राथमिक शिक्षक को पक्षपात रहित एवं कोमल हृदय होने की आवश्यकता है। आज के दौर में
जो प्राथमिक शिक्षक है उसे चुंबक नहीं होना, यानी अपने आकर्षण बल से अपनी तरफ नहीं खींचना जैसे चुंबक खींचती है, उसके बजाय इत्र होना है, क्योंकि जो उसकी सुगंध होती है उससे व्यक्ति स्वयं ही आकर्षित होकर उसकी ओर खिंचा चला जाता है। तो आज के दौर में प्राथमिक शिक्षक को उस इत्र की तरह हो जाना चाहिए या उस तरह का होने का प्रयास करना चाहिए और समाज और राष्ट्र की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए शिक्षक प्रशिक्षकों को इस योग्य बनाया जाए कि शिक्षार्थियों के बीच रहकर उसकी देखभाल भी कर सके। व्यक्तिगत अनुभवों से सीखने व सिखाने को प्रेरित करें, उनमें चिंतनशील होने की प्रवृत्ति को जागृत करें। प्रत्येक बालक विचार करे, चिंतन करे, स्वयं अपना मूल्यांकन करे, स्व अनुशासित रहे, ऐसी प्रवृत्ति उसमें जागृत कर दे। ज्ञान को केवल पुस्तक की सीमाओं में रहकर ही ना देखे, बालक स्वयं अध्ययन करे, वो समझे, वो जाने कि क्या चीज उसके लिए आवश्यक है, उसे ज्ञान कहाँ मिल सकता है, वहां पर उस ज्ञान को वो प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो। कार्य चाहे सामाजिक हो, चाहे प्रशासनिक अथवा व्यावसायिक, उसे व्यवहारिकता के साथ करने का गुण हमें उस बालक में विकसित करना होगा। तभी एक प्राथमिक शिक्षक संपूर्ण होगा जो अपने साथ और आने वाली पीढ़ी के साथ और इस बालक के साथ जिसे वह शिक्षा दे रहा है न्याय कर पाएगा। और यही सिफारिशें एनसीईआरटी 2009 में प्रस्तुत की गई शिक्षक प्रशिक्षण के लिए। आज के लिए ही बस इतना ही। धन्यवाद।